बाकी यहाँ देखो भाई कितनी सारी लोगों ने अर्जियाँ लिखी हुई भाई। मैंने इस पे अपनी अर्जी लिखी हुई है। हमें पता है कि जो गोलू देवता है वो इंसाफ के देवता है, जरूर इंसाफ करते हैं और हर किसी को न्याय देते हैं। तो चलो भाई आज है 31 जुलाई और 12 आज शुक्रवार। तो नए दिन के साथ नए ब्लॉग की शुरुआत भी कर लेता हूँ। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल मस्त हूँ। उम्मीद आप लोग जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र भावगुणा और स्वागत करता हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में बसा हुआ इस खूबसूरत से शहर गंगोली हाट से। तो सबसे पहले मौसम की बात है तो पूरे आसमान में बादल ही बादल छा रखे, बाकी सूर्य देव थोड़ा बहुत दर्शन दे रहे हैं। और आज हमारा गंगोली हाट से सफर रहेगा अल्मोड़ा तक। तो आज हम 2 मंदिरों के दर्शन करेंगे। एक तो है जागेश्वर धाम और उसके बाद हम जाएंगे चितई गोलजू देवता के मंदिर में। ठीक सामने वाली पहाड़ी की बात है तो कितना खूबसूरत नजारा दिखाई दे रहा है। हरी हरी पहाड़ी के ऊपर जो कोहरा छा रखा ना, वो एकदम गजब का माहौल बना रहा है। बाकी ठीक सामने ये जो सड़क जा रही है, यही सड़क जाती है माँ हाट कोटी कालिंका माता मंदिर के प्रांगण तक। तो मेरे सफर के और साथी भी तैयार हो गए हैं। सुबह सुबह हमने स्नान किया क्योंकि आज भी जाना हमें गोलजू देवता के मंदिर पे और जागेश्वर धाम के प्रांगण में। बाकी चलो सीधे अपने रूम की ओर चलते हैं। तो देखते हैं लड़के तैयार हुए कि नहीं। अरे वाह 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 वाह, शुभ प्रभात भाई सभी को। उठ गए सभी, उठ गए सभी लोग। चलो बढ़िया भाई, बाकी सब रेडी हो गए, बैग भी रेडी है। अब कल्टी मारनी यहाँ से क्यों? आज नहीं, हम डेली नहा रहे उस दिन से यार। सही बात है। सबके सब। हाँ यार ऐसा मत बोलो। हाँ वो बात लगी कि मैंने एक कपड़े को 2 दिन तक पहना, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। उसकी मजबूरी रही क्योंकि बारिश हो रही तो कुछ कपड़े भीग गए थे, लेकिन नहा हम डेली रहे भाई। क्यों बोला शिवम? पहले दिन यही घबराया था नहाने में, लेकिन तब से डेली खुद नहा रहा भाई। चलो भाई हमने अपने रूम से चेकआउट कर लिया, बाकी निकलते हैं अब कार पे अल्मोड़ा के लिए। इसने टॉवल रखा हुआ तो ऐसा लग रहा है जैसे अपने बच्चे को गोद पे ले जा रहा है। चल चल शाबाश। एक्चुअली सूखा नहीं ना हो तो ये कार के पीछे रख देंगे हम, लेकिन मैं इसको सुखाने के लिए। होटल से हम सभी लोग बाहर आ गए। तो अभी हम हैं गंगोली हाट मार्केट में। बाकी सिमम ला रहा कार, निकलते हैं यहाँ से आगे ही ले। बाकी में मार्केट में खूब चहल पहल बनी हुई है। बाकी गंगोली हाट में ठीक सामने पे देखो भाई, यहाँ पर एक स्कूल दिखाई दे रहा है। इसका नाम है गाइडलाइन पब्लिक स्कूल गंगोली हाट। चलो भाई निकलते हैं यहाँ से। और आज तीसरे दिन इसको कार मिल रही है भाई, कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है। मजा आ रहा है ना? हाँ। मजे ले तू जिंदगी के, सही है। और बाकी अखिल भाई ने तो अपनी वो पुरानी वाली सीट हथियाई दी है। उतारे भाई, खतरनाक है भाई। बाकी चलो निकलते हैं। तो भाई जी मैं ये बोल रहा था कि हमारे अखिल भाई है ना, जैसे गांव में शादी होती है। हाँ। तो जो दूल्हे गाड़ी होती है तो उसमें जो पंडित जी होते हैं ना, चिंडी लेके चलते हैं, तो आगे ही रहेंगे इस सीट पे, यहाँ पीछे नहीं जाएंगे। तो भाई का वही सीन लग रहा है। सही बात। या तो आ रहे तो इधर या उधर, पीछे जाना ही नहीं है। अखिल भाई ने कसम खा रखी, चाहे बस पे जाऊंगा पर पीछे वाली सीट पे नहीं बैठूंगा। आज तो हम आधा सफर तय कर रहे हैं। तो कल जैसे ही घर के लिए निकल जाएंगे उसके बाद आप सबको बताएंगे कि हमारा एस्टिमेट क्या बैठा। तो बताना बहुत जरूरी होता है क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो यात्रा करना चाहते हैं दोस्तों के साथ। तो हम आपको बताएंगे मतलब होटल का कितना हुआ, खाना खुना कितना पड़ा, टोटल मतलब कितना बजट बैठा 4 लोगों का कार पे। उसमें कार का पेट्रोल भी ऐड है। क्यों? उससे आप लोगों को थोड़ा मोटा मोटा ये पता चल जाएगा कि जब कुमाऊं में मेन जगह घूमना तो कितना बजट जाता है। पर ये अल्टो कार का माइलेज है भाई। क्या नहीं कि फॉर्च्यूनर लेके आ रहे हो तब ये उम्मीद रख रहे हो। ऑल्टो मतलब उसको ऑल्टो के आसपास के आओगे या बाइक से भी आओगे तो आपको क्या लग रहा है? हमारा भयंकर ही लगा कि नॉर्मल लगा कि नहीं लगा कि कैसे? मुझे तो बोला ये लग रहा है कि जिस हिसाब से अभी तक हुआ, जिस हिसाब से हुआ उस हिसाब से 50-50 चांस है अभी कि जुगड़ी झुरा भी सकती है या नॉर्मल भी रह सकता है। झुरा सकती है मतलब ज्यादा चांसेस हैं। हाँ कुछ लोगों की झुरा सकती है क्योंकि आज बीपीएल कार्ड में क्योंकि आजकल ना वो नहीं सीजन नहीं हो, सीजन में आओगे तो बहुत ही लग जाएगा। आजकल तो ऑफ सीजन में भी रूम के रेंट बहुत तगड़े तगड़े मिल रहे थे हमें। लेकिन चलो खैर यात्रा थी तो हमने बहस नहीं की किसी से, ना ही हमने किसी को ज्यादा बोला कि यार कम कर दो, ये कर दो। ठीक है मैंने कहा यार जिसको जाना वो चले जाएगा। क्यों? वैसे जा ही रहा तो कुछ नहीं रहा वैसे भी। रोकने वाले को क्या कौन रोक सकता है? वो पैसा। सही बात है भाई। सफर में आगे बढ़ते हुए हमने थोड़ा एक जगह पे ब्रेक लिया है। हालांकि यहाँ कोई होटल तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ तो उसको पढ़ने के लिए मैं यहाँ पे रुका। ठीक यहाँ की बात किया तो ये देखो भाई, यहाँ से जागेश्वर धाम है 27 किलोमीटर, सुआ खान है 16 किलोमीटर, बाकी जो दनिया है जो यहाँ से 6 किलोमीटर है। सफर में आगे बढ़ते हुए हम अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट के धनिया गाँव में पहुँच गए हैं। तो थोड़ा खाना भी खा लेते क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लग गई। तो बढ़िया करके खाना खा लेते हैं धनिया में। बाकी यहाँ से फिर आगे के लिए निकलेंगे। अब यहाँ से 25 से 26 किलोमीटर दूर है जागेश्वर धाम, और फिर वहाँ से 20 किलोमीटर दूर है चितई यानी कि गोलू देवता जी का मंदिर।
बाकी ठीक सामने देखो भाई ये है दन्या गांव। और वैसे हम अक्सर शिवम भुला को दे रहे हैं कि मेन्यू पकड़ जो मर्जी मंगा, पर ये तो सीधी वो वाला है कि बस दाल मखनी मटर पनीर, हम बोल रहे हैं आज दाल देख प्लेन बस। है ऑर्डर कर दिया पनीर दो प्याजा। पनीर दो प्याजा, अच्छा। और रोटी सिंपल। मतलब मरोड़ नहीं छोड़ेगा अपनी? नहीं। नॉर्मल दाल तो ले नहीं रहा भाई ये। हल्का क्या खाना है? हल्का क्या खाना, क्योंकि शरीर इतना भारी है नहीं। सही है भाई। बाकी देखो इस पाखंडी पे लगा ज्ञान देने पे। आजा पाखंडी आजा। तो समय 1 बजने वाली हो, दन्या गांव में मस्त करके गर्मा गर्म खाना भी खा लिया और बाकी निकलते हैं यहाँ से आगे के लिए। दादा बैठ जाओ बैठ जाओ, बैठो बैठो। दादी दादी चलो है। हाँ बुबू बुबू चलते रहो। हाँ बुबू बुबू नाचनियो नाचनियो, हाँ नाचनियो बुबू। और ड्राइवर तू कम नाचनियो। और बढ़िया बुबू, और जोर से बुबू। या दादा 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 नाचनियो 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 नाचनियो, हाँ नाचनियो नाचनियो या दादा या। जागेश्वर धाम से 2.5 किलोमीटर पहले गाड़ियों को रोका जाता है, यानी कि जिन्होंने भी अपनी पर्सनल कार ला रखी है उनको यहाँ पार करवाया जाता है। यहाँ से शटल सेवा है, यानी कि 20 रुपए पर सवारी। तो मात्र 2.5 किलोमीटर के लिए यहाँ से लोकल गाड़ी पे जाना पड़ेगा हमें। यहाँ पार्किंग का चार्ज है 150 रुपए। चलो भाई चलते हैं। और बाकी यहाँ से एक शटल सेवा गाड़ी जाती है, यानी कि जो यहाँ की लोकल गाड़ी होती है उस पर बैठना है। वो मात्र 2.5 किलोमीटर आगे जाना है और उस गाड़ी का किराया है 20 रुपए पर पर्सन। और हमारी हाँ यहाँ 150 रुपए पार्किंग का है भाई। तो अपनी गाड़ी यहीं रोक दी गई है, ठीक यहाँ पे लगी हुई है शटल सेवा। तो इस पे जाना है हमें। तो जब इस पे सवारी पूरी होती है तब जाके ले जाते हैं जागेश्वर धाम के लिए। चलो भाई बैठते हैं। अब कैसा लग रहा है? बोला अभी तक तो कार चला रहा था, अब जाके तो बोलेरो पे बैठा है। अरे फाइनली सवारी हो गई, बाकी निकलते हैं यहाँ से। अब कैसा लग रहा था? पूछो मत, इसको पूछना बेकार है। कोई फायदा नहीं है बता के। मेरे बदले आपने बता ही दिए। बाकी ये है कि यहाँ कह रहे हैं कि अगर 2 सवारी मिलेगी आधा 1 घंटा वेट करना पड़ेगा। हमने हाथ जोड़े कि भाई चल दे देंगे, हम ही दे देंगे, पर चलो यहाँ से। चलो भाई, समय का भी अभाव है। चलो भाई 2.5 किलोमीटर हम शटल सेवा पे आए और बाकी यहाँ से हमें 200 मीटर आगे पैदल चलना है। तो भाई नई जगह पे जाने से नया एहसास होता है, नया अनुभव मिलता है। तो कैसा लगा बोला? अब मस्त लग रहा है चलने में। हाँ एक्चुअली यहाँ अपनी गाड़ी तब ला सकते थे हम अगर हम सुबह 8 बजे आते। 8 बजे से पहले आते। हाँ 8 बजे से पहले, उसके बाद सीधे पार्किंग पे गाड़ी लगाई जाती है। चलो कोई नहीं, हम सुबह सुबह कहाँ से आते हैं यहाँ। 100 किलोमीटर ऑलरेडी गाड़ी से आगे, लेकिन अगली बार ध्यान रखेंगे। बाकी भाई ये है जागेश्वर बाजार। तो बाजार को पार करके हमें जाना है मंदिर की ओर। चलो भाई फाइनली हम जागेश्वर धाम के प्रांगण में पहुंच गए हैं। बाकी हम सब लाइन पे लग गए, तो अब फटाफट दर्शन करते हैं। बाकी भाई लोग यहाँ अपने अपने हाथों से पूजा पाठ करवा रहे हैं। चलो भाई फाइनली भगवान जागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन भी हो गए हैं। बाकी यहाँ हर जगह अपने अपने हाथ से कोई ना कोई महारुद्राभिषेक करा रहे हैं। और बाकी निकलते हैं यहाँ से, क्योंकि हमें अभी यहाँ से 20 किलोमीटर आगे चिताई यानी कि गोलू देवता के प्रांगण में भी जाना है। फिर वहाँ से हमें अल्मोड़ा से आगे जाना है। अगर ज़्यादा लेट हो गए तो अल्मोड़ा में रूम लेना पड़ेगा, नहीं तो कोशिश करेंगे कि अल्मोड़ा से आगे कहीं बीच में स्टे कर लेंगे। और कल हम जाएंगे वहाँ से श्रीनगर के लिए, यानी कि श्रीनगर गढ़वाल। चलो भाई अच्छे से दर्शन हो गए क्यों? अब हमें यहाँ से जाना है 20 किलोमीटर आगे चिताई यानी कि गोलू देवता जी के प्रांगण में। फिर हमारी कुमाऊं की यात्रा सफल हो जाएगी और फिर हम अपने गढ़वाल के लिए प्रस्थान करेंगे। तो चलो वहीं पे आगे जहाँ से हमने 2.5 किलोमीटर की यात्रा
शटल सेवा से शुरू की थी, अब अपनी कार पे चलते हैं सिर्फ आगे के लिए। यहाँ पर सबकी कार थी कि यहाँ पे पार कर रखी भाई, यानी कि इससे आगे जाने नहीं दे रही। चलो अपनी कार भी तैयार है अब जाने के लिए। चलो भाई, इसको तो प्यास भी लग गई नहीं, गला जाम हो गया इसका, खोल पानी से उस नाले को। बाकी चलो भाई, हमारी यात्रा का जो अब आखिरी पड़ाव है वो है चितई, यानी कि गोलू देवता का मंदिर। उसके बाद हमारी कुमाऊं की यात्रा संपन्न क्यों सफल होगी, और फिर हम चलेंगे यहाँ से गढ़वाल की ओर। बस गढ़वाल घूमेंगे। बहुत अच्छा लग रहा है भाई, बहुत प्यार सम्मान मिल रहा है। ऐसे अपना प्यार आशीर्वाद देते रहे, अगली बार पुनः आने की प्रतीक्षा रहेगी। तो चलो जी, फाइनली हम पहुंचे हैं जहां गोलू देवता जी का मंदिर है, यानी कि इस जगह को बोलते हैं चितई। ठीक, हमें यहाँ से ऊपर जाना है, यानी कि गोयल देवता जी के मंदिर के लिए यहीं से जाते हैं। चलो भाई, फाइनली हम जा रहे हैं गोलजू देवता जी के प्रांगण में। जय गोलजू देवता। तो इससे पहले जो हम चंपावत वाले मंदिर में गए थे, तो वो जो मंदिर था वो गोलू देवता का जन्म स्थल था, मेन मंदिर है यहाँ। बाकी देखिए जी, जैसे हमने मंदिर में प्रवेश किया वैसे यहाँ बहुत सारी घंटियां चढ़ा रखी है, साथ में यहाँ घंटियों पर बहुत सारी पर्चियां भी टंगी हुई है। तो चलिए जी, फाइनली हम गोलू देवता के मंदिर में पहुँच गए हैं। बाकी गोलू देवता को इंसाफ का देवता भी माना जाता है, यानी कि जब भी कोई भक्त दुख में रहता है, विपदा में रहता है, तो वो जब यहाँ आता है तो एक पर्ची पे अपनी पूरी प्रार्थना लिखता है, यानी कि अर्जी लिखता है, उसके बाद वो यहाँ चढ़ा देता है। तो जब उसकी मनोकामना पूरी हो जाती है तो उसके बाद वो यहाँ अपनी तरफ से घंटी देता है। चलो भाई, फाइनली हम चितई में गोलू देवता जी के प्रांगण में आ गए हैं। और बाकी भाई, मैंने भी एक पर्ची ला रखी है और इसमें मैंने कुछ अपने दिल की बात लिखी हुई है। मैंने इसमें क्या लिखा हुआ मैं पहले बता देता हूँ, क्योंकि भाई बहुत सारे लोग सोचेंगे पता नहीं इसने क्या लिखा। देखो, मैंने इसमें कुछ भी बुरा नहीं लिखा हुआ भाई, और ना ही मैं कभी किसी का बुरा चाहता हूँ, और ना ही भगवान से कभी किसी के लिए बुरा मांगना चाहिए। मैंने इसमें लिखा है कि हे भगवान, हमारे परिवार में खुशहाली रखना, और मेरी जितनी भी यूट्यूब फैमिली है उन पर अपनी कृपा आशीर्वाद बनाए रखना। भाई इतना ही मांगे भाई, बाकी हमें कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे जो भी कुछ मिल रहा है वो सब आप लोगों के प्यार, आप लोगों के आशीर्वाद से मिल रहा है। तो आप लोग भी मेरे लिए भगवान से कम नहीं हो भाई। तो इसलिए मैंने आप लोगों के लिए भी लिखा है कि बस जितने मेरे व्यूअर्स है, जितनी मेरी यूट्यूब फैमिली है, उन पर भी अपनी कृपा आशीर्वाद बनाए रखना, और मेरी फैमिली पे भी अपना प्यार आशीर्वाद बनाए रखना। बाकी सुख दुख तो लाइफ में आते रहते हैं, क्योंकि भाई अगर दुख नहीं आएगा तो फिर सुख का मजा कहाँ से आएगा। सुख दुख तो आना जरूरी होता है लाइफ में। और मैं एक चीज बोलता हूँ, कभी भी भगवान को किसी घात के लिए मत पुकारो, कभी भी भगवान से किसी का बुरा करने के लिए मत बोलो। इतना ही बोलो कि हे भगवान, मैं भी खुश रहूं, हर कोई खुश रहे, और भगवान सबको खुश रखे भाई, क्योंकि एक दिन सबको इस दुनिया से जाना है। तो क्या लेके जाना है इस दुनिया से? बैर बढ़ाने से अच्छा है कि अपनापन बढ़ाओ, प्यार बढ़ाओ। मैंने आज तक कभी भी किसी के लिए बुरा नहीं मांगा और ना ही कभी मांगूंगा, क्योंकि अगर मैं किसी का बुरा करने की सोचूंगा तो सबसे ज्यादा बुरा मेरा ही होगा। इसलिए मैं बोलता हूँ कि जैसा मेरा परिवार है वैसे आप सबका परिवार है, तो वैसे हर किसी का परिवार है। भगवान करे हर कोई राजी खुशी रहे बस। और अगली बार मैंने यही बोला कि हे भगवान, इस बार मैं अपने दोस्तों के साथ आ रहा हूँ, अगली बार आपका आशीर्वाद रहेगा तो अपने पूरे परिवार के साथ आऊँगा। बाकी यहाँ देखो भाई, लाखों करोड़ों की संख्या में लोगों ने अपनी अपनी अर्जियाँ यहाँ लिखी हुई है। बहुत सारी अर्जियाँ यहाँ घंटी पे टंगी हुई, तो बहुत सारी यहाँ पे इकट्ठी करके रखी हुई है। चलो भाई, भगवान गोलजू देवता के भी अच्छे से दर्शन हो गए। और बाकी भाई, जैसे अंदर जाते ना आंखों में आंसू आ जाते भाई। अब इंसाफ का देवता माना जाता तो जाहिर सी बात है, हर किसी के लाइफ में कुछ ना कुछ दुख दर्द तो रहता ही है। हर कोई अपने लाइफ से स्ट्रगल कर रहा होता है, तो जो भी वहाँ सच्चे मन से जाता है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। भगवान मेरे परिवार को खुश रखे, आप सभी लोगों की लाइफ सुखी रहे। बाकी जितना भी आज नाम है, पहचान है, वो सब आप लोगों की वजह से भाई। आप लोगों के लिए भी भगवान से प्रार्थना मांगी है, बस सच्चे मन से जयकारा जरूर लगाना कमेंट में। एक बार सभी लोग कमेंट में लिखना जय गोलू देवता की। और बाकी सच बताऊं तो कुमाऊं की यात्रा बहुत अच्छी रही। अब हम यहाँ से अल्मोड़ा होते हुए सीधे अपने गढ़वाल के लिए प्रस्थान करेंगे। जितने भी कुमाऊं से मेरे व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, यूट्यूब फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों का जिंदगी भर ऋणी रहूंगा भाई। बहुत प्यार सम्मान मिला कुमाऊं में। बाकी जिंदगी रही तो अगली बार फिर आऊँगा एक बार कुमाऊं, फिर सभी देवी देवताओं के दर्शन करूँगा, आशीर्वाद लूँगा। देखते हैं जिंदगी का क्या पता भाई कब क्या हो जाए, लेकिन सब पे देवी देवताओं का आशीर्वाद और कृपा बनी रहे। बाकी चलो सभी लोग गोलजू देवता के प्रांगण से बाहर आ गए। और बाकी सबको एक बार पूछ लो कि कैसा लगा। तो अखिल भाई कैसा लगा? काफी आनंद आया ना? मतलब जो हमारी यात्रा थी आज जाके पूर्ण हुई भाई। आज जाके पूर्ण हुई। फिर क्या कहते हैं, मन में जो जिज्ञासा रहती है ना, हाँ, वो पूरी हो जाए तो फिर मन अपने आप ही शांत हो जाता है। अगली बार अगर मुराद पूरी होगी तो एक बार फिर आएंगे, ठीक है? हाँ जी। आप भैया अंदर जाके मतलब जो आनंद फील हुआ ना, हाँ, हाँ, अंदर से मतलब जो होता है कि भाई रू कांप जाती है। हाँ,
दर्शन करके ऐसा फील हो, अच्छा लग रहा है, बहुत ज्यादा, सही बात है भाई, हद से ज्यादा हद से ज्यादा अच्छा लग रहा है। बाकी यहाँ की बात किया तो आपको कैसा लगा सर? शांति मिल गई, शांति, पहले एक्साइटेड था आने के लिए, मतलब मैं दूसरी बार आया था, मैंने कहा लेकिन शांति तेरे को इस बार मिली? पिछली बार भी मिली, शांति तो आत्मा को मिल रखी। बहुत शांत है मतलब। अच्छा एक चीज था, शांति कौन सी भाई? चलो ठीक है। ये जब ऐसे नाम लेते हैं ना तब मेरे को थोड़ा कंफ्यूजन में रह जाता हूँ मैं। मतलब मन प्रसन्न हो गया मेरा। हाँ ये बोल, ऐसी भाषा यूज क्या कर, ये मत बोल शांति मिल गई, सपना मिल गई, ये नहीं, प्रसन्न। हाँ प्रसन्न हो जा। चल ठीक है, चलो निकलते हैं यहाँ से, अभी बहुत लंबा सफर तय करना है भाई। चलो कोशिश करते हैं आधे से ज्यादा रास्ता कवर करने की, क्योंकि श्रीनगर तो नहीं पहुंचा जाएगा आज, क्यों? कोई बहुत ज्यादा दूर है भाई, लगभग 300 किलोमीटर समथिंग, और फिर वहाँ से 105 किलोमीटर हमारा गाँव श्रीनगर से। लेकिन देखते हैं 150 किलोमीटर या 100 किलोमीटर तय तो कर लेंगे आज। चलो भाई निकलते हैं अपनी कार से अब आगे के सफर के लिए, चले बोला। चलो भाई जी। तो फाइनली हमने चिताई से आगे के लिए प्रस्थान कर लिया है। हम जा रहे हैं अभी अल्मोड़ा से होकर, तो अल्मोड़ा यहाँ से लगभग 7-8 किलोमीटर दूर है। चलो भाई सफर में आगे बढ़ते हुए हम अल्मोड़ा में पहुंच गए। बाकी अल्मोड़ा एक खूबसूरत शहर भी है और जिला भी है भाई। तो यहाँ से ठीक सामने दिखाई दे रहा है भाई अल्मोड़ा का खूबसूरत नजारा। बाकी भाई अल्मोड़ा भी बहुत बड़ा शहर है भाई। तो रात की 8:15 बज रही है और फाइनली भाई हम लोग पहुंच गए हैं ग्वालदम, और यानी कि हमने गढ़वाल में एंटर कर लिया है। और यहाँ से हम कल सुबह जाएंगे श्रीनगर। श्रीनगर की दूरी यहाँ से 130 किलोमीटर है और 105 किलोमीटर फिर श्रीनगर से हमारा गांव है, यानी कल भी 200-250 किलोमीटर का सफर होने वाला है। तो चलो भाई थक लग गया है। रूम हमने ग्वालदम में ले लिया है, ठीक ठाक रेट है भाई, मतलब बहुत महंगा है भाई अगर मैं सच बताऊं। इससे सस्ते हमको कुमाऊं में मिल रहे थे भाई। अब हम बहुत जगह भटके, लेकिन क्या करें टाइम भी बहुत ज्यादा हो गया था, फिर हमने यही लिया, मतलब वहाँ के मुकाबले ज्यादा महंगा लगा। चलो आज की वीडियो को इतना रखते हैं। उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और अपने भाई को ऐसी प्यार दो जिसे आप दे रहे हैं। मैं रविंद्र बाहुगुणा मिलता हूँ एक और मजेदार ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय देव उत्तराखंड, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।